हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी मर्डर केस की पूरी कहानी सामने आ गई है। मॉडल की मौत को पहले जहां हादसा माना जा रहा था, वो एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या निकली। बता दें कि सिमी के शादीशुदा बॉयफ्रेंड सुनील ने ही उसकी हत्या की है और फिर पुलिस के सामने हादसे की कहानी गढ़ी। लेकिन सिमी की बहन को पहले से ही सुनील पर शक था। उसकी तहरीर पर पुलिस ने सुनील को अरेस्ट किया। फिर पूरी कहानी का खुलासा हुआ। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सुनील लंबे टाइम से उसकी हत्या की फिराक में था, इसीलिए उसने प्लानिंग कर कार में खास तौर पर चाकू रखा था। मगर सिमी अकेले उसके साथ कार में आने को राजी नहीं थी। हालांकि 14 जून को उसे मौका मिला तो उसने 8 बार चाकू मारकर शीतल की हत्या कर दी। उसने पहले छाती और हाथ पर चाकू मारे और फिर सिमी का गला रेत दिया। वहीं पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि सिमी की हत्या के बाद करीब 1 घंटे तक बॉयफ्रेंड उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार में लेकर घूमता रहा। आखिर में उसने इसे हादसा बनाने के लिए सिमी की लाश को कार समेत नहर में उतार दिया और खुद तैरकर कार से बाहर आ गया। खरखोदा से सूचना आती है कि एक लड़की की लाश मिली है। खरखोदा थाना के अंतर्गत एक नहर में डेड बॉडी मिली है। तो उसको यहाँ सूचना मिलती है, परिवार वाले अगर वहाँ पर जाते हैं तो उसी लड़की की पहचान होती है जो हमारे यहाँ से गुम हुई थी। और जब डेड बॉडी को देखा गया तो उस पर कुछ चोट के निशान थे और उससे प्रतीत होता था कि हो सकता है इसकी हत्या की गई हो। तो वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया खानपुर पीजीआई में बोर्ड के माध्यम से। और उससे परिवार वालों ने बताया कि ये लड़की जो है सुनील नाम के लड़के के साथ गई थी जो इसराना का रहने वाला है। और सुनील, क्योंकि पहले सुनील की बॉडी नहीं, वो जिंदा ही था, निकल गया था नहर में, कार उसने गिराई थी तो यहाँ वो निकल गया था तैर के। तो इसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगी तो पता बाद में फिर तो उसके बाद ये लड़का सुनील नाम का लड़का जो पार्क हॉस्पिटल में पहले से एडमिट था, तो इसको जब ये घटना से जुड़ता हुआ नजर आया तो पुलिस ने उसको काबू करके गहराई से पूछताछ की तो सारा इसका खुलासा हुआ और पता चला कि 14 तारीख को ये लड़का इस लड़की को, क्योंकि पहले से इनकी जान पहचान थी, यार दोस्त थे ये, तो ये लड़का अहर गांव में लेके इसको गया था। अहर गांव में इस लड़की की कोई शूटिंग थी, ये हरियाणवी एल्बम में काम करती थी, तो वहां पर अहर गांव में शूटिंग थी। लेट नाइट तक इनकी वहां पर शूटिंग हुई। उसके बाद करीब 10 बजे के ये वहां से फारिग होते हैं और ये लड़का इस लड़की को लेके चल पड़ता है। तो रास्ते में इनकी किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में चाकू पहले से गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये सुनील इस लड़की को चाकू मार देता है, गर्दन पर और छाती पर वार करता है। और ये फिर रास्ते में जब लाते लाते पानीपत तक पहुंचे तो वो मर जाती है। तो फिर इसने प्लान की अपने माइंड में कि हम डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द कर दें। तो इसने इस प्लानिंग के साथ गाड़ी को नहर में कुदा दिया और क्योंकि ये तैरना जानता था अच्छे से, इसको इस बात का अच्छे से पता था कि इसको लड़की को तैरना आता नहीं है, इसको तैरना आता था। तो ये खुद निकल गया बाहर तैर के और वो लड़की बह गई। तो फिर गाड़ी को हमने निकलवाया और गाड़ी से फिर इनके फोन वगैरह बरामद हुए, लड़की की सैंडल बरामद हुई है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और गहराई से पूछताछ की जाएगी कि इसमें और कोई तो शामिल नहीं है और कैसे कैसे इसने हत्या की, उसके पूरा सीन क्रिएट करके और इसकी गहराई से और पूछताछ की जाएगी। वहीं डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने बताया कि आरोपी सुनील ने कबूला कि शीतल को नहीं पता था कि मैं पहले से शादीशुदा हूं। जब उसे इस बात का पता चला तो वो मुझसे दूर रहने लगी। इस बात से मैं बौखला गया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि सिमी विशाल नाम के लड़के से बात करती है और तो और सिमी ने अपने शरीर पर विशाल के नाम का टैटू भी गुदवा लिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने शीतल से झगड़ा किया, जिसके बाद उसने पूरी बात अपने घर वालों को भी बता दी, जिससे खफा होकर मैंने उसकी हत्या कर दी। ये किसी और लड़के से बात करती थी, ये चाहता नहीं था कि किसी और से बात करे। तो उस दौरान जब ये वापस आ रहे थे तो किसी लड़के का कॉल आ गया, वो बात करती रही, ये मना करता रहा, वो मानी नहीं। तो इस बात पर उसने इसकी हत्या कर दी। सर, एक सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि क्या प्लानिंग और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी पहले ही रची गई थी या फिर उस दौरान झगड़े के दौरान ही ये कोल्ड ब्लडेड? देखिए, पहले ही कॉन्स्पिरेसी हो सकती है ये, क्योंकि पहले भी ये रोकता रहा है, मनमुटाव इनका चला हुआ था और चाकू क्योंकि पहले से इसने गाड़ी में रखा हुआ था, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी प्री प्लानिंग थी और डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए इसने नहर में गाड़ी को गिरा दिया।
क्या सर उस वक्त जब ये बताइए सर, लड़के की क्या प्रोफाइल है, क्या करता है लड़का? लड़का कुछ नहीं करता, +2 पास है। ऐसे ही कोई प्राइवेट काम अपना करता है, कभी छोड़ देता है, कभी कर लेता है। अभी पीछे इसने करनाल में कोई होटल किया था, वो भी छोड़ दिया। तो ऐसे ही कोई जो इसको अच्छा लगता है वही काम करने लगा। सर गाड़ी में जो है 2-3 गिलास भी मिले हैं, तो क्या इन्होंने ड्रिंक वगैरह, कुछ पार्टी वगैरह की थी, कुछ इसके बारे में? हाँ, हो सकता है। इसने तो शायद ड्रिंक कर रखी थी, तो ये भी हो सकता है। जो गिलास मिले हैं तो उन्होंने ड्रिंक जरूर किया है। सर कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ यही लड़का है या फिर आपको लगता है कुछ ये और? इसीलिए हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं कि हो सकता है कोई और शामिल हो, तो वो गहराई से पूछताछ की जाएगी। अब ये साफ है कि आरोपी सुनील ने जलन और तैश में आकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं इस सनसनीखेज कत्ल के बाद मॉडलिंग और सोशल मीडिया की दुनिया में शोक और डर का माहौल है। लोगों के मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि प्यार और धोखे के इस खेल का अंत आखिर कब होगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।